ओम काली काली महाकाली कालके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। शत्रु बाधा से यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके लिए यह वीडियो विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में कुछ विधियाँ ऐसी बताई जाने वाली हैं जिससे आप अपने किसी भी प्रकार के शत्रु का संहार कर सकते हैं। आजकल इस काल कलयुग में हर व्यक्ति का कोई न कोई शत्रु होता है, तरह तरह की बुरी बाधाओं का प्रयोग करता है, टोने टेटकों का प्रयोग करता है, जिससे लोगों की जिंदगियां नरक जैसी हो जाती हैं। आप भी यदि अपनी शत्रु बाधा से परेशान हैं तो यह मंत्र आपके लिए अति उपयुक्त है। यह मंत्र 72 घंटों के अंदर शत्रु का संहार करना शुरू कर देता है, लेकिन शत्रु कसूरवार होना आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। यह एक शत्रुनाशक मंत्र है, लेकिन यह भूत प्रेत बाधाओं का भी शमन करता है, बुरी बाधाओं का भी संहार करता है, क्योंकि जितने भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं सभी भूत प्रेत बाधाओं के ऊपर प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे शत्रु होते हैं, या कहा जाए तो जो भी हमारे शरीर को, घर परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है वह हमारा शत्रु ही माना जाता है। तो जब इस मंत्र का हम जापन शुरू करेंगे तो इस मंत्र का सारे शत्रु होंगे जो हमारे शत्रु होते हैं, चाहे भूत प्रेत हो, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु हो या जिंदा शत्रु हो, सभी प्रकार के शत्रुओं का यह मंत्र समापन करने में सक्षम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का एक छोटा सा विधि विधान है। अमावस्या की रात में इस मंत्र का सिद्धिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा एकादशी, जेठौनी एकादशी जो आज है, इसके अलावा दीपावली में और नवरात्रों के समय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ग्रहण काल में अति उत्तम इसका प्रयोग माना जाता है, लेकिन अमावस्या की रात्रि में यदि इसका प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। अमावस्या की रात्रि में किसी भी निर्जन स्थान में, जैसे शमशान हो गया, एकांत हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया, ऐसी जगह में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की पूर्णतया तामसिक साधना होती है, तो तामसिक पूजा का आपको व्यवस्था करके ही घर से निकलना चाहिए। इस मंत्र के लिए आप साधना करना चाहते हैं, घर से बाहर जाइए, स्नान ध्यान करिए। इसके अलावा काले वस्त्र धारण करिए, काला आसन लें, कोशिश करें कि भैंस के चर्म का आसन प्रयोग करें, और जंगल में जाकर, शमशान में, जहाँ भी आपकी उपयुक्त व्यवस्था हो वहाँ जाकर अपना आसन लगाएं। भैरव महाराज का एक चित्र जरूर साथ में ले जाएं और वहाँ उस चित्र को स्थापित करें। भैरव महाराज को स्नान ध्यान कराकर पूर्णतया उनका अक्षत, पुष्प, धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करें, अपना स्वयं का पवित्रीकरण करें और इस मंत्र की माला का जप शुरू करें। इससे पहले सुरक्षा कवच और घेरा बंध मंत्र, आसन बंध मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। हमारे चैनल में नीचे जाएंगे तो सारे मंत्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सर्वप्रथम घेराबंध, आसनबंध और कवच मंत्र का प्रयोग करने के बाद अपने शरीर को सुरक्षित करें। कोशिश करें कि घर का कीलन करके भी आप आएँ इस मंत्र की साधना करने के लिए। ठीक है, घर का कीलन कैसे किया जाता है? बहुत सारे कीलन मंत्र हैं। हनुमान वज्र कीला मंत्र से भी आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में यदि किसी चीज़ का कीलन करना हो तो उस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 11 बार 21 बार पढ़ते हुए, कीलों को पढ़कर आप हमारे किसी भी मंत्र का प्रयोग एकादशी की रात में बिना सिद्ध किए हुए कर सकते हैं, वह कार्य कर जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई बात आपको बताने वाला नहीं है कि कोई मंत्र बिना सिद्ध किए हुए काम करेगा। यह मंत्र 10 से 11 बार ही पढ़ेंगे, वो आपका एकादशी की रात्रि में काम करने लगता है। तो आप इस तरह अपने घर का कीलन कर सकते हैं। आसन बंधन मंत्र ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। इसके अलावा कवच मंत्र भी आप इतना ही पढ़ सकते हैं। अपने शरीर को पूर्णतः सुरक्षित करने के बाद इस मंत्र का आप जापन शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास हमारा दिया हुआ कवच है तो अच्छी बात है, कोशिश करें कि मंगा लें। नहीं है तो आप कवच मंत्र का भी पाठन कर सकते हैं। कवच नहीं है तो आपको फिर 108 बार कवच मंत्र का पाठन करना होगा, जिससे आपके शरीर का पूरी तरह सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस मंत्र का आप जापन शुरू कर सकते हैं। जापन करने के लिए रुद्राक्ष की माला उपयुक्त होती है, तो रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जापन करें। जापन करने से पहले 4 मुखा दीपक जलाएं जो कि शुद्ध सरसों के तेल का हो, और फिर इसके बाद आप जापन शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र की आपको 21 माला जाप करनी है, और 21 माला जाप करने के बाद उसका 10% निकालना है और हवन कर देना है। मंत्र बहुत छोटा सा है, कम से कम 3 घंटे में आपका जप संपन्न हो जाएगा। यदि आप भैरव महाराज का इसी मंत्र के द्वारा प्रतीक्षी करना चाहते हैं, और कि कई लोगों को होता है कि यदि मंत्र में इशारे नहीं मिलते तो उनको
विश्वास नहीं होता कि मंत्र में ताकत हुई है, आई है कि नहीं आई है, तो आप इसकी मंत्रमाला बढ़ा सकते हैं। 21 से आप 31 से 51 तक कर सकते हैं, जिससे भैरव महाराज का प्रतीक्षीकरण आवश्यक रूप से ही प्राप्त हो जाएगा, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो। अब ये जरूरी नहीं है कि साक्षात भैरव महाराज सामने आ जाएं। साक्षात भैरव महाराज सामने आ जाएंगे तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा या निपट जाएंगे हार्ट अटैक से, क्योंकि उनके क्रोध स्वरूप को कोई भी नहीं देख पाता। हाँ, उनके तुक्ष स्वरूप को, स्मॉल स्वरूप को आप देख सकते हैं, या आप उनसे प्रार्थना करके कि हमें इतने तुच्छ रूप में दर्शन दें जो हमारा शरीर बर्दाश्त कर पाए, आपके तेज को बर्दाश्त कर पाए, ऐसे इतना छोटा रूप हमें दिखाएं और हमें हमारी दर्शन की अभिलाषा भी पूरी हो जाए। इस तरह प्रार्थना पहले कर लें और इसके बाद जापन पर बैठें। इस मंत्र का आप जापन कर डालें। हवन कर चुके, इसका जाप भी कर चुके, अब इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना चाहिए। जब अपन हवन करते हैं तो हवन इसका मदरा से किया जाता है, बाकी और अन्य सामग्रियों का प्रयोग आप ना करें। मदरा भी थोड़ी थोड़ी अग्नि में डालें, ज़्यादा ना डालें कि अग्नि ही बुझ जाए, तो थोड़ी थोड़ी मदरा डालकर हवन करें। आग से सुरक्षित रहें, क्योंकि मदरा आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो मदरा से ही आपको हवन करना है। तो ऐसे पात्र का इस्तेमाल करें और अपने शरीर से थोड़ा सा ये सारी चीज़ें दूर रखें और दूर से ही हवन करें। हवन संपूर्ण होने के बाद जो हमने बताया काला मुर्गा आपको साथ में ले जाना था, तो काले मुर्गे का भी आप विधि विधान से पूजन करें, उसको भी धूप दीप दिखाएं और टीका चंदन उसका करने के बाद भैरव महाराज को अर्पण कर दें। अर्पण करने का ये मतलब नहीं कि उसका गला काट दें, भैरव महाराज को अर्पण कर दें कि भैरव महाराज यह है आपका प्रसाद है, आप इसको किस हिसाब से लेना चाहते हैं वो आपका मतलब है, हम हत्या नहीं करने वाले, ठीक है। तो जीव हत्या नहीं करनी, सिर्फ उसका पूजन करने के बाद भैरव महाराज को अर्पण कर देना है। अब भैरव महाराज उसको लेना चाहेंगे तो ले लेंगे और जाने देना चाहें तो जाने देंगे, आपको छोड़ देना है वहीं पे पूजन करने के बाद, ठीक है। इस तरह इनकी पूजन हो जाती है। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग आता है। प्रयोग करने के लिए जिस भस्मी में, जिस अग्नि में आपने मदरा का हवन किया है, उसी भस्मी को लेना है थोड़ा सा हाथ में और इसी मंत्र का 21 बार पाठन करना है। और साथ में आपको काली गुंजा बाजार में आसानी से मिल जाती है, पूजा पाठ की दुकान में गुंजा उसमें रख देनी है और उस भस्मी को अपने शत्रु के घर पहुँचा देना है। ऐसा करने के साथ ही यदि आपका शत्रु दोषी है, आपके ऊपर बाधाओं का प्रयोग कर रहा है, आपके प्रति भयंकर शत्रुता रखता है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 72 घंटे ही लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला और आपके शत्रु का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र की शर्त रहती है। भैरव महाराज क्या है, निर्णय के देवता माने जाते हैं। यदि आपका शत्रु वाकई कसूरवार है, आपको बार बार क्षति वाकई पहुँचा रहा है, तभी यह मंत्र कार्य करेगा, अन्यथा यह मंत्र कार्य नहीं करेगा। तो ये विचार आप पहले कर लीजिएगा कि वास्तविकता में क्या है, कई बार हम लोगों को शंका भर होती है कि शत्रु हमारे ऊपर वार कर रहा है, वास्तविकता में कुछ और समस्याएं होती हैं। हर जगह शत्रु वार नहीं कर पाता है, हर शत्रु इतना सक्षम नहीं होता कि वह तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर करता रहे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। अब इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। बात आती है इस मंत्र से आप भूत प्रेतों का संहार कैसे करें। तो यह मंत्र जब आप जाप कर लेंगे, 21 माला ही जाप करेंगे, तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और शत्रुनाशक कोई भी मंत्र हो, वह भूत प्रेत बाधाओं पे अच्छा कार्य करता है। यदि आपको लगता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर बुरी शक्ति है, चलाई गई बाधा है, खिलाई गई बाधा है, तो इस मंत्र को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस मंत्र को सिर्फ 21 बार पाठन करते हुए एक चुल्लू जल, एक अंजलि जल उसके चेहरे पर मारना है। इस मंत्र का पाठन करते हुए उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा हो, उसका नाश होना एकदम निश्चित हो जाता है। भूत प्रेत बाधा कितनी हटी क्यों ना, कितनी नीचे क्यों ना हो, मैली कुचैली क्यों ना हो, इस मंत्र से उस बाधा का संहार एक ही बार में हो जाता है। दोबारा आपको जल मारने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अंजलि जल में ही आपका कार्य हो जाता है और वह बाधा भस्मी हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। तो दोबारा आपको शंका लाने की भी जरूरत नहीं कि वो लौट के आएगी, वो परेशान करेगी। यह मंत्र आप परोपकार हेतु प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस दिक्कत यही है कि आपको अकेले में जाके इसकी साधना करनी है। इसीलिए निवेदन है कि आपने पहले कोई अकेले में साधनाएं करी हैं, तभी इस मंत्र की साधना करिएगा। क्योंकि कई बार भैरव महाराज का उग्र स्वरूप देखने को मिलता है, जो हमारे शरीर और आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि देवी देवताओं के तेज को हमारा शरीर बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। तो इस बात का आपको ध्यान दें। इसलिए सुरक्षा प्रबंध अच्छे से चेक करें, सुरक्षा मंत्रों का अच्छे से परीक्षण करें और बारीकी से सारे मंत्रों का प्रयोग करें। कहीं भी त्रुटि ना छोड़ें तो नुकसान नहीं होगा। कोशिश करें कि गुरु के सानिध्य में न करें तो अच्छी बात है। क्योंकि देखा गया है कि भैरव महाराज की साधना जो प्रत्यक्ष रूप से होती है, अक्सर लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं या दिमाग क्रैव हो जाते हैं, कई लोग तो पागल हो जाते हैं, कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हठी ना बनकर अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लें और फिर इस मंत्र की साधना करें। मंत्र ध्यान से सुनिए।
ओम ऐं ह्रीं महाकाल महाविकराल भैरवाय ज्वालाकिताय मम शत्रुं दह दह हन हन पच पच उन्मूल उन्मूल स्वाहा। मंत्र बहुत छोटा है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। वो आसानी से 3 से 4 घंटे में आपकी 21 माला कंप्लीट हो जाएंगी। ओम ऐं ह्रीं महाकाल महाविकराल भैरवाय ज्वालाकिताय मम शत्रुं दह दह हन हन पच पच उन्मूल उन्मूल स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं महाकाल महाविकराल भैरवाय ज्वालाकिताय मम शत्रुं दह दह हन हन पच पच उन्मूल उन्मूल स्वाहा। उम्मीद करते हैं मंत्र आपने अच्छे से सुन लिया होगा, इतने में तो याद भी हो गया होगा। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करके अवश्य देखें। हाँ, आप नॉर्मल भी इस मंत्र का अपने दैनिक दिनचर्या में जाप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको किसी भी प्रकार की कामना या मनोकामना अपने मन में नहीं रखनी है, तो इसमें किसी भी पूजा का विधान नहीं है। आप नित्य सोकर उठें, स्नान ध्यान करें और नित्य पूजा के साथ इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं 11 से 21 बार, सिर्फ 11 से 21 बार, किसी भी पूजा विधि विधान के बिना। और आप नित्य क्रिया में प्रतिदिन इसका 41 दिन भी यदि जाप करते हैं तो शत्रु का नाशन अपने आप ही शुरू हो जाता है और भूत प्रेत आपके घर में कभी भी नहीं रुकते, क्योंकि वो इस मंत्र के लिए शत्रु माने जाते हैं। तो जो पूजा विधान या एकांत भाषा नहीं चाहते हैं, एकांत में इसकी साधना नहीं करना चाहते, वो इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में उतार लें। ऐसा करने से देखो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है, किसी प्रकार की क्षति भी नहीं है, ना आसन बंध मंत्र की जरूरत, न सुरक्षा की, न कवच की। इस मंत्र को सिर्फ आपको 11 से 21 बार नित्य अपने जीवन में उतार कर डेली इसका पाठन करना है। बस इतने में ही यह मंत्र कार्यशील हो जाता है। और जिनमें धीरे धीरे सिद्धियाँ मिलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। जो एकाएक आप एक रात में लेना चाहे उनमें शक्ति तो मिलती है, लेकिन उतनी क्षति भी पहुंचती है छोटी सी चूक में। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे, मंत्र भी आपने अच्छे से सुन लिया होगा और इसकी शॉर्ट विधि भी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन लगा लीजिएगा, हम जरूर फ़ोन उठाएँगे। नहीं टेलीग्राम में संपर्क करिएगा, प्राइवेट चैट में आकर, वहाँ भी हम आपको जवाब देने की कोशिश बराबर करेंगे। अब इस बात आती है इस मंत्र की तिथियों की। तो तिथि हमने बता दी है, एक बार और बता देते हैं। दीपावली की रात में, एकादशी की रात में, चंद्र ग्रहण में, किसी भी अमावस्या के दिन। हर महीने में अमावस्या आती है, जरूरी नहीं है आप अलग अलग से तिथि ढूंढें, किसी भी अमावस्या के दिन इसको कर सकते हैं। नवरात्रों में कर सकते हैं, होली की रात में कर सकते हैं, कभी भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। और परोपकार की भावना हेतु इस मंत्र का जाप करें तो इसमें बहुत जल्दी ही सिद्धि मिलेगी और प्रतीक्षीकरण भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की। और लास्ट बार, और जीव हत्या के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, पूजा सब चढ़ाइए, बस जीव हत्या नहीं किया करिए, तो आपको मंत्र में अति शक्ति भी मिलेगी और भविष्य के लिए भैरव महाराज की कृपा भी आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, अब भैरव महाराज हैं, तामसिक देव हैं, उनको लेना होगा स्वयं ले लेंगे, शक्तिशाली देव हैं, आपको जीव हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीव हत्या के हम खिलाफ हैं। तो कोई भी, कई लोग ऐसे साधक हैं जो कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं इस तरह की पूजा कर सकता हूँ। तो देखिए भैया, उसके पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं। यदि आपके यहाँ होती आई है तो भी उस पूजा को बदला जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो होती आई है हम उसी के पीछे पड़ें। हम उन सब चीज़ों में सुधार भी कर सकते हैं। बड़े बड़े तपोस्थलों में बलि की प्रथा थी, आजकल सब जगह बंद हो गई है। उसकी जगह ऑप्शन निकाले गए हैं, दूसरी चीज़ें प्रयोग करी जाती हैं। बलि नहीं चढ़ाई जाती, मतलब जीव हत्या नहीं की जाती। बलि को जरूर ले जाया जाता है, उसका पूजन भी उसी तरह होता है पुराने ज़माने के अनुसार, और उसी तरह बलि भी चढ़ाई जाती है। बस सिर नहीं काटा जाता और जीव हत्या नहीं की जाती, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है या जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो बलि हो जाती है। अब देवी देवताओं को यदि बलि लेनी होती है तो उनको काट के देने की जरूरत थोड़ी है, वो खुद ही ले लेंगे। बस आपको पूजा करने की जरूरत है तो नियम कर दिया करिए, बाकी हत्या ना किया करिए।